बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है, जिसके अंदर हम टॉपिक नंबर 7.4 जिसका नाम है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। दोस्तों इससे प्रीवियस जो है लेक्चर्स के अंदर हम ऑलरेडी जो है 01 नैपसैक प्रॉब्लम जो है देख के आ चुके हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे वगैरह अर्लियर वी सा द 01 नैपसैक प्रॉब्लम की हम ऑलरेडी 01 नैपसैक प्रॉब्लम देख चुके हैं। अ नैपसैक कैन ओनली कैरी W टोटल वेट, कि हमारे पास जो नैपसैक होती है उसमें आप ओनली जो है W टोटल वेट जो है वो कैरी कर सकते हैं। देयर आर n आइटम, जिसके अंदर n नंबर ऑफ आइटम्स थी। द ith आइटम इन इज़ वर्थ VI एंड वेट WI। ये कोई भी अगर आप आइटम उसमें लेते थे तो उसकी वर्थ कितनी थी VI और उसका वेट कितना था WI। आइटम्स कैन एदर बी पुट इन द नैपसैक और नॉट। कहता है उसमें यह था कि जो हमने 01 नैपसैक प्रॉब्लम देखी थी उसमें या तो आप जो अपना आइटम है वो अपने नैपसैक में एंटर कर सकते थे, पुट कर सकते थे, या फिर नहीं कर सकते थे। द गोल वाज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ आइटम्स। कहता हूँ उसमें हमारा गोल ये था कि हमने जो आइटम पिक करनी है ना उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हासिल हो सके, ये हमारा गोल था उसमें। लेकिन उसमें साथ ये भी था विदाउट एक्सीडिंग द टोटल वेट लिमिट ऑफ W। लेकिन उसमें ये भी था कि हमने नैपसैक के अंदर अपना जो बैग था जिसके अंदर हम अपने पैकेट एंटर कर रहे थे सोने के, तो उस जनाब बैग की जो टोटल कैपेसिटी है वो एक्सीड ना करे, मतलब वो ना इंक्रीज़ हो। वो कैपेसिटी जो है वो आपने बैग की कैपेसिटी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी उसको मेंटेन ही रखना है, उसको एक्सीड नहीं करना। लेकिन आपने बैग में पैकेट इस तरह से एंटर करने हैं, आइटम इस तरह से एंटर करनी थी कि आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो सके, हासिल हो सके। अब एक दफ़ा दोस्तों मैं आपको 01 जो नैपसैक प्रॉब्लम है जो हम पीछे ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं उसको एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ, रिवाइज़ करवा देता हूँ। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ये जो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है इसकी ज़्यादा अच्छे से फिर जो है वो समझ आ जाएगी। अब दोस्तों 01 नैपसैक प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास एक चोर था, जो चोर एक शॉप के अंदर एक एंटर होता है, और वो शॉप किसकी है, वो शॉप बेसिकली एक गोल्ड की शॉप है जहाँ पे सोना पड़ा हुआ है या डिफरेंट जवाहरात पड़े हुए हैं। अब जब वो चोर जो है उस शॉप के अंदर एंटर होता है तो उस चोर के पास ना एक बैग है, उस चोर के पास क्या है जी, एक बैग है, और उस बैग की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है कि मतलब आप उस बैग के अंदर जो है स्पेसिफिक कैपेसिटी का जो है सोना या गोल्ड जो है एंटर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि उस बैग की जो कैपेसिटी है वो 50 kg है। कितने kg है जी, 50 kg है। मतलब आप उसमें 50 kg जो आइटम है, जो वेट की आइटम है वो एंटर कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों वो जो चोर जिस शॉप में एंटर हुआ ना उस शॉप में जो है गोल्ड के 2 पैकेट पड़े हुए हैं। एक पैकेट का जो साइज़ है, जो वेट है वो 60 kg है, जबकि दूसरा जो पैकेट उसमें पड़ा हुआ है उसका साइज़ या उसका जो वेट है वो 40 kg है। ठीक है जी। अब दोस्तों चोर जो है वो क्या करेगा, वो इस पैकेट को सबसे पहले पिक करने की कोशिश करेगा। मतलब ये जिसका साइज़ या जिसका वेट जो है 60 kg है। तो मुझे बताएं क्या ये जो 60 kg वाला पैकेट है क्या आप इसको अपने इस बैग में एंटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोस्तों 01 नैपसैक प्रॉब्लम ये कहती है कि आप जिस भी पैकेट को पिक कर रहे हैं, जिस भी आइटम को आपने पिक किया है, अगर वो आइटम आपके बैग के टोटल साइज को एक्सीड कर रही है, टोटल साइड को एक्सीड कर रही है, तो आप उसको एंटर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो आपके बैग के मैक्सिमम साइज़ को एक्सीड नहीं कर रही, मतलब उससे बढ़ नहीं रही, तो आप उसको एंटर कर सकते हैं। अब देखें अगर दोस्तों मैं ये जो 60 kg वाला ये पैकेट है या ये जो आइटम है, अगर इसको अपने बैग में एंटर करूँगा तो क्या होगा भला, मेरे साइज़ की टोटल कैपेसिटी 50 kg है, जबकि इस पैकेट का साइज़ जो है वो 60 kg है। तो क्या होगा, मेरे बैग की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। भाई मेरे बैग के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी, मतलब इस पैकेट की कैपेसिटी 10 kg ज़्यादा है मेरे बैग की कैपेसिटी से, लिहाजा ये मैं एंटर नहीं कर सकता। अब क्या होगा, अब मैं इस पैकेट को पिक करूँगा, क्या ये पैकेट जो है वो मैं एंटर कर सकता हूँ अपने बैग के अंदर? यस कर सकता हूँ। क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों इस पैकेट की जो कैपेसिटी है या जो इस आइटम की जो वेट है वो 40 kg है, जबकि मेरे बैग की जो कैपेसिटी है वो 50 kg है। सो मैं अपने बैग के अंदर ये जो पैकेट है जिसकी कैपेसिटी 40 kg है इसको एंटर कर सकता हूँ। समझ आएगी बात की। तो जब दोस्तों मैं इसको एंटर करूँगा इस तरह से, इस पैकेट को जब मैं एंटर इस तरह से करूँगा तो मेरे बैग की कैपेसिटी कितनी फिल हो चुकी है, 40 kg फिल हो चुकी है। 40 kg क्या हो चुकी है, फिल हो चुकी है। बाकी रिमेनिंग कितनी बच गई है, 10 kg बच गई है। अब बात सवाल ये पैदा होता है कि जो 10 kg बाकी रिमेनिंग पे बच गई है,
क्या उसके अंदर मैं ये जो 60 kg वाला पैकेट है, क्या इसका 10 kg एंटर कर सकता हूँ? मतलब 60 kg वाले पैकेट का 10 kg में बैग में एंटर कर लूँ, बाकी जो है वो उसका जो 50 kg वाला पोर्शन है वो छोड़ दूँ। लेकिन दोस्तों हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 01 नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर एक कंडीशन लगी हुई थी कि या तो आप पूरे का पूरा पैकेट एंटर करोगे या आप पैकेट एंटर नहीं करोगे। ऐसा नहीं था कि आप उसमें उस पैकेट का कोई स्पेसिफिक पार्ट या कोई स्पेसिफिक जो है वो पोर्शन जो है, मतलब कुछ उसका वेट जो है, मतलब जैसे ये 60 kg का पैकेट है, ऐसा नहीं था उसमें ये कि आप इस 60 kg का जो है वो कुछ वेट जो है वो अपने बैग में एंटर कर सकते हो। ऐसा नहीं था, या तो आप पैकेट एंटर करोगे या आप नहीं करोगे। तो अब इसका मतलब क्या है कि जब ये 40 kg वाला हमने पैकेट अपने बैग में एंटर करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो 10 kg है वो बिल्कुल क्या बच जाएगी, फ्री, यानी ज़ाया बच जाएगी स्पेस, वो उसमें हम कुछ भी एंटर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों, उम्मीद है आपको ये 01 नैपसैक प्रॉब्लम रिवाइज हो गई है। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम की। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हमें थोड़ी सी जो है रिलैक्सेशन दी गई है। रिलैक्सेशन ये दी गई है कि फ्रैक्शनल के अंदर ना, कि अगर आपके पास मान लो कि पैकेट है 40 kg का और आपको नीड है सिर्फ 20 kg की, तो आप दोस्तों उस 40 kg के पैकेट में से 20 kg हासिल कर बाकी 20 kg जो है वो छोड़ सकते हैं। तो मतलब फ्रैक्शनल नैपसैक में ये हमारे लिए क्या आ गया, एक बेनिफिट आ गया, एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि अब हम किसी स्पेसिफिक पैकेट का या किसी स्पेसिफिक वेट ऑफ आइटम का जो है कुछ स्पेसिफिक वेट भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन 01 नैपसैक में क्या था कि हम या तो पूरे का पूरा पैकेट कैरी करेंगे या कैरी ही नहीं करेंगे। लेकिन फ्रैक्शनल में क्या है कि आप पूरा पैकेट भी कैरी कर सकते हैं और आप उस पैकेट का कुछ स्पेसिफिक वेट भी कैरी कर सकते हैं। ये इसमें थोड़ा बेनिफिट होगा फ्रैक्शनल में। तो चलें दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखें। अब दोस्तों ये आपके पास एक बैग है जिसकी कैपेसिटी है जी 60 kg, और आपके पास ये डिफरेंट पैकेट्स यानी डिफरेंट वेट के जो हैं वो आइटम गिवन है, और उनमें उनका बेनिफिट भी लिखा हुआ है कि जनाब अगर आप इस पैकेट को यानी इस आइटम को पिक करोगे तो आपको जो उसका वेट है वो 5 kg है, और जो उसको आपको बेनिफिट होगा वो $30, मतलब $30 का बेनिफिट होगा अगर आप ये वाला पैकेट पिक करते हो। अगर आप ये वाला पैकेट पिक करते हो तो आपको जो वेट मिलेगा वो 10 kg मिलेगा, और जो आपको बेनिफिट होगा वो $20 का बेनिफिट होगा। और अगर आप इस पैकेट को पिक करोगे तो फिर आपको जो वेट मिलेगा वो 20 kg का होगा, और जो आपको बेनिफिट होगा वो कितना होगा, $100 का। और अगर आप इस पैकेट को पिक करोगे तो आपको जो वेट मिलेगा वो 30 kg का होगा, और जो आपको बेनिफिट होगा वो $90 का होगा। और अगर आप इस पैकेट को पिक करते हो तो आपको जो वेट मिलेगा वो 40 kg होगा, और जो आपको बेनिफिट होगा वो 160 यानी $160 का बेनिफिट आपको होगा। अब दोस्तों आपने यहाँ पे ग्रीडी सोल्यूशन अप्लाई करना है। ग्रीडी सोल्यूशन क्या होता है? ग्रीडी सोल्यूशन ये होता है कि आपने अपने माइंड को यूज़ करते हुए इस तरह से पैकेट या इस तरह से आइटम जो है वो पिक करनी है और अपने बैग में एंटर करनी है कि आपका जो बैग है उसकी जो लिमिट है वो भी एक्सीड ना हो। मतलब मैक्सिमम कितनी यहाँ पे लिमिट है 60 kg, मतलब आप इस बैग के अंदर 60 kg जो वेट है वो एंटर कर सकते हैं। सो आपने ये 60 kg वेट एक्सीड भी नहीं करना और आपने मैक्सिमम जो डॉलर हैं वो हासिल करने हैं। ये आपका मेन जो है वो गोल है, ये मेन टारगेट है आपका। तो चलें अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम यहाँ पे दो चीज़ों को फॉलो करेंगे कि हम जो भी पैकेट पिक करेंगे ना, मतलब जो भी आइटम पिक करेंगे हम देखेंगे कि उसका साइज़ भी और उसका मैक्सिमम हमें बेनिफिट भी। तो चलें अब यहाँ पे हमने दोस्तों कैसे इसको चूज़ करना है पैकेट को, हमने देखना है वो पैकेट जिसका साइज़ थोड़ा हो, जिसका साइज़ कम से कम हो और जिसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और साइज़ थोड़े यानी वेट थोड़े से थोड़ा हो। अब यहाँ पे देखें इन तमाम पैकेट्स के अंदर दोस्तों ये जो पैकेट है ना इसका साइज़ भी 5 kg है और इसका बेनिफिट मुझे $30 मिल रहा है। सो मैंने आपको भी कहा था कि मैंने वो पैकेट पिक करना है जिसका साइज़ भी सबसे थोड़ा हो, मतलब वेट सबसे थोड़ा हो, ठीक है, और उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा हो। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे कम वेट वाला पैकेट कौन सा है? ये वाला, ठीक है। इससे कम वेट वाला पैकेट हमारे पास यहाँ पे और कोई नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे ज़्यादा वेट वाले पैकेट तो मौजूद हैं, लेकिन मतलब कम वेट वाला मौजूद तो नहीं है, लेकिन इसके जो है इतना हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो दोस्तों हमने क्या कहा था अभी आपको, हमने कहा था आपने पैकेट वो चूज़ करना है जिसका साइज़ कम से कम हो और बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे मैंने इस पैकेट को पिक किया क्योंकि इसका साइज़ सबसे कम है और इसका बेनिफिट भी $30 है। सो मैंने इसको पिक कर लिया। तो जब दोस्तों मैं इस पैकेट को या इस आइटम को अपने बैग में एंटर करूँगा तो क्या बोला
5 kg जो बैग है आपका फिल हो चुका है और उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ है, $30 का बेनिफिट हो गया। ठीक है, चलें, तो ये तो पैकेट दोस्तों आपने फिल कर दिया, इसको आप बाहर निकाल दें। बाकी बच गए ये 4 पैकेट्स, ये वाले 4 पैकेट, एक 10 kg वाला, एक 20 kg वाला, एक 30 kg वाला और एक 40 kg वाला। अब इन चारों में से आप किसको पिक करोगे, जिसका साइज़ कम से कम होगा और जिसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब दोस्तों आप अगर इसको पिक करते हो 10 kg वाले को, तो इसका बेनिफिट है $20, और अगर आप इस 20 kg वाले को पिक करते हो तो इसका बेनिफिट है $100। सो दोस्तों हम इस 20 kg वाले को पिक करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम 10 kg वाले को पिक करते हैं, उसका साइज़ तो थोड़ा है लेकिन उसका बेनिफिट इतना हमें नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इसको पिक करते हैं ग्रीडी टेक्निक के अकॉर्डिंग 20 kg वाले को, तो इसका हम बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। सो दोस्तों मैं अब इस 20 kg वाले पैकेट को जो है अपने बैग में एंटर करूँगा। सो इससे क्या होगा हमारे पास, इससे हमारे पास इस तरह जो है 25 kg बैग जो है फिल हो चुका है। क्योंकि देखें 5 kg आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ था, एंटर किया हुआ था वेट, और उसके बाद अभी आपने रिसेंटली 20 kg मज़ीद एंटर कर दिया। तो कितना होगा, 20 + 5 कितना होगा, 25, यानी 25 kg आपका जो बैग है वो फिल हो चुका है। और इससे आपको जो बेनिफिट अभी तक हुआ है वो कितना हुआ है, $100 ये और $30 ये, यानी $130 का बेनिफिट आपको हो चुका है। यानी $130 आपने अभी तक अर्न कर लिए हैं। सो दोस्तों 25 kg आपका बैग फिल हो चुका है। अब रिमेनिंग आप बस टोटल आप कितने kg आप एंटर कर सकते हो, मैक्सिमम 60 kg। अगर 20 kg हमने एंटर ऑलरेडी कर लिया, बाकी रिमेनिंग कितना बच गया, बाकी रिमेनिंग दोस्तों हमारे पास 35 kg बच गया। मतलब आप मज़ीद अब इस बैग में 35 kg मज़ीद एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये वाला हमारे पास पैकेट भी हमने एंटर कर लिया। अब हमारे पास बाकी रिमेनिंग 3 पैकेट बच गए हैं, एक ये 10 kg वाला, एक 30 kg वाला और एक 40 kg वाला। अब इसमें से हम इन तीनों में से कौन सा पैकेट फिल करेंगे। अगर दोस्तों हम ये 10 kg वाला पिक करते हैं तो इसका हमें बेनिफिट मिल रहा है $20। अगर हम 30 kg वाला पिक करते हैं तो इसका बेनिफिट मिल रहा है $90। और अगर हम ये 40 kg वाला पिक करते हैं तो इसका बेनिफिट है $160। सो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इसका कितना बेनिफिट मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट इस पैकेट का मिल रहा है, क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। देखें $160, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, और हमें पास आपको पता है ये भी, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास रिमेनिंग कैपेसिटी तो $35 kg बच गई है, तो इसका साइज़ जो है वो 40 kg है, तो इसको हम कैसे एंटर कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। और फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम ये कहती है कि आप किसी पैकेट में से कुछ स्पेसिफिक पोर्शन भी उसका कैरी कर सकते हो। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने इस 40 kg वाले पैकेट का 35 kg कैरी कर लिया और बाकी जो 5 kg था वो छोड़ दिए। तो जब हम दोस्तों इसका 35 kg जो है वो कैरी करेंगे, तो ये देखें हमने इसका 35 kg जब कैरी किया तो इसका टोटल बेनिफिट था $160। तो उस $160 में से जब हमने 35 kg जब कैरी किया, सारी बात हमने 5 kg छोड़ दिया। तो अगर आप $160 को डिवाइड करो $40 के ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके पास जो है वो अगर 35 kg आप कैरी करो तो उसका आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो $140 मिलेगा। ये भी याद रखना, ये नहीं कि कैरी आपने 135 kg किया और आपने बेनिफिट आपको $160 पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि आपने अगर आप 40 kg पूरा कैरी करोगे फिर आपको $160 मिलेगा। ये भी आपने पेपर में ख्याल रखना है। वहाँ पे फ्रैक्शनल के अंदर जब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर आप किसी पैकेट का कोई स्पेसिफिक पोर्शन हासिल कर रहे हो ना, तो फिर आप उसका टोटल जो हमें क्रेडिट्स हैं वो कंप्लीट नहीं आपको मिलेंगे, उसके हाफ क्रेडिट मिलेंगे हमें। जैसे यहाँ पे देखें, अगर हमने 35 kg कैरी किया है तो हमें जो है इस $160 में से उतना ही सिर्फ डॉलर मिलेंगे जितने 135 kg को कैरी करने से मिल सकते हैं। और वो कितने हैं जी, वो हमें कैसे पता चलेगा कितने डॉलर मिलेंगे, वो आप डिवाइड कर लें इसको 40 kg के ऊपर, तो आपके पास बेनिफिट मिल जाएगा आपको कि आपके पास टोटल पर kg के ऊपर कितना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम 235 kg कैरी करेंगे ना, तो हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो $140 का मिलेगा। तो अब देखें, अब अगर आप गौर करें तो हमारा बैग जो है बिल्कुल फिल हो चुका है, क्योंकि हमारे पास 25 kg हमारे पास ऑलरेडी था, 35 kg हमने मज़ीद एंटर कर दिया, तो 25 + 35 जवाब आ गया 60 kg। तो मतलब हमारे पास जो बैग है 60 kg जिसकी कैपेसिटी थी वो बिल्कुल क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। अब हम उसमें कोई मज़ीद जो है वेट है वो एंटर नहीं कर सकते। लेकिन तो हमें जो बेनिफिट हुआ है वो कितना हुआ है, $140 ये, $100 ये कितना होगा, 240 एंड $30 ये कितना होगा, 270। मतलब टोटल दोस्तों बेनिफिट हमें कितना हुआ है, $270।
ठीक है जी। और ये बिल्कुल ग्रिडी सोल्यूशन है। ग्रिडी सोल्यूशन क्या है? ग्रिडी सोल्यूशन मीन कि दोस्तों अब इस ये जो हमने टेक्निक अप्लाई की है ना, इससे हटकर आप कोई भी अदर मेथड इसमें से अप्लाई कर लो, मतलब कोई भी और जो सिचुएशन आप अप्लाई कर लो, मतलब आप 20 kg पहले अप्लाई कर लो, फिर आप 30 kg अप्लाई कर लो, मतलब कोई भी आप सिनेरियो और अप्लाई करो, आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा कभी भी। $270 से कभी भी ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। सो दोस्तों ये हमने जो सोल्यूशन अप्लाई किया ना, ये बिल्कुल ग्रिडी सोल्यूशन है, मतलब इससे अच्छा सोल्यूशन इसमें और कोई नहीं है। अब दोस्तों अगर इसी आप प्रॉब्लम को कहता है, अगर आप 0-1 के साथ सॉल्व करो, 0-1 आपको पता ना क्या थी? 0-1 ये थी कि जिसमें या तो आप पूरा बैग फिल करोगे या आप बैग फिल नहीं करोगे। तो कहता है अगर हम इसी आपका जो मेन टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, आपने इसी को करना है। ये जो आपको मैंने अभी भी करवाया ना फ्रैक्शनल वाला, यही मेन टॉपिक था। अब सिर्फ वो आपको एक और सिनेरियो करवाने जा रहा है, मतलब वो कह रहा है कि अगर हम इसी एग्जाम्पल को 0-1 नैपसैक के साथ सॉल्व करें तो वो कैसे होगा। ये देखिए हमारे पास बैग की कैपेसिटी $60 थी, 60 kg थी। अब हमने सबसे पहले जो है वो ये वाला पैकेट जिसकी कैपेसिटी 5 kg है इसको एंटर कर दिया, तो हमारे पास 5 kg फिल हो चुका बैग। उसके बाद जनाब हमने जो क्या किया, फिर हमने ये 20 kg वाला जो पैकेट है इसे एंटर किया, तो हमारे पास 25 kg जो है वो फिल हो चुका है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद जनाब हम इस 40 kg का 35 kg नहीं ले सकते, क्योंकि आपको याद है ना 0-1 नैपसैक क्या करती है, वो कहती है या तो आप पूरा पैकेट एंटर करोगे या आप एंटर ही नहीं करोगे। सो यहाँ पे हम 240 kg वाला पैकेट एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी जो है कितनी रिमेनिंग बच गई है, 35 kg बाकी रिमेनिंग बच गई है। ठीक है, अब हम दोस्तों बैग में या तो 35 kg एंटर करेंगे या इस 35 kg से कम वेट एंटर कर सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे 30 kg वाला जो पैकेट है ये एंटर कर दिया, तो हमारे पास जो है कितना बैग एंटर फिल हो चुका है, 55 kg जो है बैग फिल हो चुका है, और बाकी रिमेनिंग जो है 5 kg बाकी बच गया है। अब यहाँ पे 5 kg का मज़ीद कोई पैकेट नहीं है, क्योंकि ये पैकेट था ये हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, और इसको भी ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, इसको भी ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। सो यही दोस्तों 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में यही एक डिसएडवांटेजेस है कि आप जो है किसी पैकेट का कोई स्पेसिफिक पोर्शन, स्पेसिफिक वेट जो है वो एंटर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारा बैग का कुछ कैपेसिटी जो है वो देखें ज़ाया हो गई है एक तरह की। ठीक है, और अगर दोस्तों हमने ये जो टेक्निक अप्लाई की है इसके साथ चलें तो हमें कितना बेनिफिट हुआ है, हमें दोस्तों बेनिफिट हुआ है $90 प्लस $100, कितना हो गया $190 और $30, ये यानी $220 हमें बेनिफिट हुआ है। ठीक है, $220 यानी $220 बेनिफिट हुआ है। लेकिन ऊपर फ्रैक्शनल को जब हमने अप्लाई किया तो उसमें कितना हुआ है $270, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है हमें इसमें। ठीक है, तो ये ग्रिडी सोल्यूशन ऊपर वाला हमारा बिल्कुल ग्रिडी सोल्यूशन है। दोस्तों अगर वो कहता है हमने इसी एग्जांपल को, इसी नैपसैक प्रॉब्लम को 0-1 के साथ ही सॉल्व करें, लेकिन टेक्निक को ही और अप्लाई कर दिया, मतलब पहले हमने क्या किया, पहले हमने ऊपर जो है पहले 5 kg का पैकेट एंटर किया, फिर हमने 20 kg का एंटर किया, फिर हमने 30 kg का, लेकिन अब हमने थोड़ी तरतीब चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखें वही सेम हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम है, उतना ही कैपेसिटी है और वही सेम पैकेट्स हैं, उतने ही हमारे पास डॉलर का बेनिफिट्स है, वैल्यू है, मतलब हमारे पास क्रेडिट्स मिलते हैं हमें, और हमने करना भी 0-1 नैपसैक के अकॉर्डिंग ही है, मतलब यहाँ तो पूरा पैकेट एंटर करना है या पैकेट एंटर नहीं करना। लेकिन अब हम एक दूसरे सिनेरियो से चलने जा रहे हैं। ये पहला सिनेरियो था 0-1 का, और ये हम एक दूसरा सिनेरियो मतलब सेकंड सिनेरियो से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये वाला पैकेट एंटर किया जिसकी कैपेसिटी जो है वो 20 kg है, तो हमारे पास 20 kg बैग जो है फिल हो चुका है, तो 60 kg टोटल था। अब बाकी कितना बच गया, 40 kg बच गया। तो हमने उसके बाद क्या किया, ये 40 kg वाला पैकेट जो है वो एंटर किया, तो इससे क्या हुआ, हमारा बैग बिल्कुल 60 kg जो है वो फिल हो चुका है। और इस सेकंड सिनेरियो को अप्लाई करने से हमें कितना बेनिफिट हुआ है, $160 ये और $100 ये, कितना हो गया $260। तो ऊपर वाले सिनेरियो में क्या हुआ है, ऊपर वाले सिनेरियो में हमें बेनिफिट हुआ है $220 और नीचे वाले सिनेरियो में हमें बेनिफिट हुआ है $260। तो दोस्तों यही होता है माइंड, कि देखें यहाँ पे हमने माइंड यूज़ करते हुए थोड़ा सिनेरियो चेंज किया तो हमें देखें बेनिफिट ज़्यादा हो गया। समझ आएगी बात की। तो इसलिए पेपर के अंदर भी बेसिकली दोस्तों आपने क्या करना है, आपने माइंड को यूज़ करते हुए इस तरह से जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि आपका जो बैग की लिमिट है वो भी एक्सीड ना हो और आपको जो क्रेडिट्स हैं वो भी क्या हो सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो हासिल हो सकें। ले दोस्तों ये था दोस्तों हमारे पास फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, जिसको मैंने डिटेल के साथ आपको 0-1 नैपसैक भी रिवाइज करवा दिया है, फ्रैक्शनल भी बता दिया कंप्लीट, और आपको उसी सेम फ्रैक्शनल एग्जांपल को 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम के साथ जो है 2 डिफरेंट सिनेरियो से भी सॉल्व करवा दिया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर जो 7 था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।